गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री वाला टीचर चंद्र प्रकाश आज आपके साथ सॉल्यूशन चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो सीधा मैं आपके वहीं पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ले चलता हूँ। अब ध्यान से आपने सुनना है मेरी बात को। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जिन्हें हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। वो प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर निर्भर करे, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, कि सॉल्यूट की नेचर कैसी है इसके ऊपर ये निर्भर नहीं करती है। तो अब आपने डेफिनेशन याद करनी है बेटा कि व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। Colligative properties of the solutions may be defined as those properties of ideal solution which depends only upon the number of particles of the solute, that is molecules or ions, dissolved in a definite amount of solution and do not depends on the nature of the solute are called as colligative properties. The important colligative properties are relative lowering of vapor pressure, then we have osmotic pressure, then elevation in boiling point, then depression in freezing point. तो प्यारे बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर आप शॉर्ट टर्म्स में डिस्कस करोगे तो दैट इज़ व्हाट these are those properties which depends upon the number of moles of solute, और उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे बेटा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ relative lowering in vapor pressure. It was known that when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, the vapor pressure of the solution is lowered down as compared to the pure solvent. जैसा कि पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको वेपर प्रेशर बताया था तब आपने ये बात सुनी थी कि वेपर प्रेशर जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकली समझेंगे। इट वॉज नोन दैट द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। पी नॉट यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, पी एस क्या है सोल्यूशन का, और N2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड N1 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। टू कंक्लूड दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि N2 अपॉन N1 प्लस N2 क्या है, XB के बराबर है, और XB क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और जो प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, इंडिपेंडेंट रहती है नेचर ऑफ सोल्यूट, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये हमारी क्या बन गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गई बेटा। अब इससे डिटर्मिनेशन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट यूजिंग द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो ये आपने इक्वेशन अपनी पहले लिखी है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 upon N1 plus N2, where W2 is the weight of the solute dissolved in W1 gram of solvent, and M2 and M1 are the respective molecular masses. We have N2 W2 by M2, N1 is W1 by M1. इन वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट किया जाए तो we get equation number 1. For a dilute solution, N2 can be neglected in comparison with N1, so that the Raoult's equation becomes P naught minus PS divided by P naught is equal to N2 divided by N1। क्योंकि जो नीचे वाला फैक्टर है वो हमने निगलेक्ट कर दिया, इट बिकम्स कांस्टेंट, एंड इट इज़ W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 बाई M1। इसको हमने रीअरेंज किया बेटा, और रीअरेंज करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ से बन जाती है, और इसमें से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, M2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी ये वाली आर्टिकल। इसके बाद हम बात करते हैं
एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात डिस्कस करेंगे बेटा। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपके सामने है न्यूमेरिकल, मैं पढ़ देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 Kelvin is 17.51. Lowering of the vapor pressure of the sugar solution is 0.0614 millimeter. Calculate relative lowering in vapor pressure of the solution and mole fraction of the water. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 17.51 मिलीमीटर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.0614 मिलीमीटर। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या हो गया, इसको डिवाइड कर दिया, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट। तो 0.0614 डिवाइडेड बाय 17.51, इट कम्स आउट टू बी 00351। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे पी एस, तो ये बन जाएगा 17.51 माइनस 0.064 एंड इट कम्स आउट टू बी 17.4468 मिलीमीटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर, x2 की वैल्यू आई है 0.0351 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो x1 कितना आ जाएगा 1 माइनस x2, तो 1 माइनस 0.0035, दैट कम्स आउट टू बी 0.99649। तो इस तरीके से ये आपने न्यूमेरिकल किया बेटा। दिस इज़ ऑल अबाउट द व्हाट इज़ दिस इज़ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक आप हम शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। बट ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपको दो प्रोसेसेस समझने बहुत ज़रूरी है। एक तो है ऑस्मोसिस और एक है डिफ्यूजन। दोनों अलग अलग होते हैं और हम कई दिनों से कन्फ्यूजन होते हैं, लो से हाई, हाई से लो, कंसंट्रेशन, मूवमेंट। तो आज हम इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। आप सपोज़ करो एक हमने गिलास ले लिया बेटा, और गिलास के अंदर मैंने क्या करा, एक कलरिंग सब्सटेंस, एक इंक, ब्लू इंक की बूंद गिर दी। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद सारा का सारा जो रंग है पानी का वो कैसा बन गया, ब्लू हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ऐसे ही हमने पढ़ा था +1 के अंदर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कैसे बताई थी कि खाने जब किचन में खाना बन रहा होता है तो उसकी जो स्मेल है दूर तक चली जाती है, या अगरबत्ती हम जब मंदिर में जलाते हैं या अपने मंदिर जाते हैं तो उसकी जो खुशबू है वो हमारे सारे वातावरण में फैल जाती है, ऐसी परफ्यूम की स्मेल है। ये क्या था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ये था प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में जब लिक्विड्स होती है इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों मूवमेंट करते हैं। एक पार्टिकल उसमें जा रहा है, एक पार्टिकल इसमें जा रहा है, दोनों की मूवमेंट होती है और इस तरीके से दोनों इंटरमिक्स हो जाते हैं। और इसको बड़ा अच्छे से समझाया कि अगर हम एक कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल या पोटेशियम परमानेट का क्रिस्टल अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसका जो रंग है वो एकदम उसी, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है और उसका जो रंग है वो एकदम बदल जाता है। ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं है। ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता रहती है और इसमें जो मूवमेंट होती है वो हमारी कहाँ से होती है बेटा, वो हमारी होती है लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन। जहाँ लो कंसंट्रेशन है वहाँ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मूवमेंट करता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से देखनी है कि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूवमेंट करते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता। ऑस्मोसिस में दोनों के दोनों पार्टिकल्स मूव करते हैं। ऑस्मोसिस में हमारे सॉल्वेंट सिर्फ मूव करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते। तो इट इज़ अ नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू द मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब इन्होंने कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस की है कि कैसे हम समझाएंगे कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया क्या है बेटा। इसके लिए ये तो एक्सपेरिमेंटल है जो हम लैब में हम कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। घर में देखते हैं कि हमारे जो मम्मी है हमारी, जब राजमा या छोले या चने बनाती है तो रात को भिगो देती है। क्यों भिगो देती है, क्योंकि रात को भिगोने के बाद वो थोड़े से स्वेल हो जाते हैं। स्वेल मतलब फूल जाते हैं। वो फूल कैसे जाते हैं, उसके अंदर जो पानी है, सॉल्वेंट है, पानी जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो उसके सेल वॉल में से अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और इस कारण से वो फूल जाते हैं। इसी तरीके से किशमिश ले लें तो वो भी फूल जाएंगे अगर रात को हम पानी में डाल के। बादाम हम भिगो के खाते हैं, क्यों खाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पानी वाटर लेवल है अंदर चला जाए। तो ये सारे जो प्रोसेस है ये क्या है, ऑस्मोसिस है बेटा। यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने लग रहा हूँ।
दो अंडे लिए गए, 2 एग्स लिए गए। रिमूव द आउटर शेल ऑफ द एग्स बाय डिसॉल्विंग देम इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने 2 अंडे लेने हैं और उनके जो ऊपर की खोल है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व डाल देना है, तो उसकी खोल उतर जाएगी। उसके बाद हमने बड़े ध्यानपूर्वक एक अंडे को तो पानी में डाल देना है और एक को NaCl के सोल्यूशन में डाल देना है। जो पानी वाला हमारा अंडा है वो देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसका जो साइज़ है वो ग्रो करने लगेगा, और जो हमारा NaCl वाला जो जिसमें सोल्यूशन के अंदर हमने अंडा डाला है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसका जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाएगा। एक में पानी अंदर जा रहा है, एक में पानी बाहर आ रहा है। इसी को लेके 2 बातें और बताई गई है, जिसको हम अगले उसमें बताएंगे, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एक एक्सपेरिमेंट और इन्होंने किया है बेटा। इन्होंने एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया और नीचे से उसका ना नीचे सरफेस काट दिया और सरफेस के नीचे वहाँ पर सेमी वल्वेट मेम्ब्रेन बांध दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं जो ये फ्लास्क टाइप है, इसको पानी के एक बीकर के अंदर डिप किया हुआ है और जिसके अंदर ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर हमने चीनी का घोल ले लिया और बाहर पानी है। अब थोड़ी देर के बाद हम क्या ऑब्जर्वेशन देंगे कि जो हमारा जो ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर जो पानी का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, जैसा कि हमने देखा, और हाइट भी दिखाई है, h हाइट से ये बढ़ रहा है। इसमें क्या हुआ, इसका मतलब सॉल्वेंट जो था हमारा पानी बाहर से वो शुगर सोल्यूशन के अंदर एंटर कर गया। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम बात कर रहे थे बेटा कि ऑस्मोटिक प्रेशर तक पहुंचने से पहले हमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑस्मोसिस क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड या यूज़ ऑस्मोसिस के अंदर। नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज़, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिफ्यूजन अपने आप ही होता है, इसके अंदर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज़ ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें सिर्फ मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। इसमें उल्टा है बेटा, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। इट अप्लाइज टू द सोल्यूशन ओनली। ये सिर्फ ऑस्मोसिस जो है सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, ये गैसेस सोल्यूशन सॉलिड के अंदर सब के लिए एप्लीकेबल है। इट can be stopped, it can be reversed by applying the pressure on the solution with high concentration। इसको कभी भी रोका जा सकता है, कभी भी इसको रिवर्स किया जा सकता है by applying the pressure। it cannot be stopped, it cannot be reversed, that is in case of diffusion। तो ये था बेटा हमारा ये वाला टॉपिक, और इसी टॉपिक के साथ मैं ये छोटा सा लेक्चर आपके साथ जो शेयर किया है दोबारा बता देता हूँ। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर शेयर किया है, और दूसरा हमने टॉपिक कौन सा शेयर किया बेटा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और इसके आगे के लेक्चर में हम एंडोऑस्मोसिस से बढ़ते हुए ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके कंप्लीट आर्टिकल तक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ये आपने वीडियो देखनी है और इसको आपने नोट्स फॉर्म में नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।